कि सन 98 से बहुत विरोध कर रहे हैं मेरा, भजन कीर्तन मत कर, पर्दा कर, भजन कीर्तन मत कर, पर्दा कर। भजन कीर्तन करेगी तो जहन्नुम में जाएगी। जहन्नुम का मतलब नरक, नरक 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 समझते हैं आप? कि भजन कीर्तन करती है तो जहन्नुम में जाएगी, नरक में जाएगी। अपन भी घिस पिट के बीए पास, अपन भी घिस पिट के बीए पास। अपन ने भी एक कोरा कागज निकाला, एक पेन निकाला और डस 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 करके लिख दिया कि यदि शहनाज अख्तर हिंदू भजन कीर्तन करने से जहन्नुम में जाएगी, और जो तुम विधर्मी, तुम मलेच्छ, तुम देशद्रोही, तुम हिंदुत्व के गद्दार छुप छुप कर शहनाज अख्तर के हिंदू भजन कीर्तन सुन रहे हो, तो तुम्हारे कौन से अब्बा ने तुम्हारे लिए जन्नत फिक्स करके रख दी? तुम भी तो वही काम कर रहे हो, तुम भी तो वही काम कर रहे हो। और भैया इतना इंटरेस्ट है हमारे हिंदू सनातन धर्म के भजनों में, तो आ जाओ, घर वापसी कर लो, हिंदू सनातन धर्म स्वागत करता है। शहनाज अख्तर का खुला चैलेंज, आ जाओ, इतना इंटरेस्ट ले रहे हो, हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं, हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो भी नहीं माने सर, तो भी विरोध करते रहे, इतना विरोध करते रहे। सन 2005 में आया पहला दिन ऐसा। 2003 में उन विधर्मियों ने हमारा घर तोड़ा, हमारे परिवार को मारा पीटा, किसी का हाथ फोड़ा, किसी का सर तोड़ा, किसी का हाथ फ्रैक्चर कर दिया, ऐसा पूरा परिवार को मारा गुंडाई करके, और हमें हमारे घर से बेदखल कर दिया, इसलिए कि हम भजन कीर्तन करते। 2003 में 4 दिन भूखी रही शहनाज अख्तर अपने परिवार के साथ अस्पताल में। 4 दिन की भूख ने सिखा दिया कि धर्म कर्म होता क्या है, समाज होता क्या है, दुनिया क्या होती है, बहुत अच्छे से सिखाया। और धर्म का पाठ तो बहुत अच्छा पढ़ाया, धर्म का पाठ बहुत अच्छा पढ़ाया। फिर भी मैं हार नहीं मानी, इसलिए हार नहीं मानी कि मैंने सुना था कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। फिर आया सन 2005, 5 जून सन 2005, मेरे लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे पहला दिन, जिसमें भगवान भोलेनाथ की छप्पर फाड़ कर कृपा हो गई शहनाज अख्तर पर। छप्पर फाड़ के सबसे पहला भजन मेरा, भोला नहीं माने मचल गए भंगिया को, जिसको हर गायिकाओं ने उसके बाद गाया, मेरे गाने के बाद बहुत सारे गायक गायिकाओं ने गाया अपना अपना भजन बनाकर। मेरा सबसे पहला भजन भोला नहीं माने। सन 2006 में माँ आदिशक्ति जगदम्बा पराम्बा की असीम कृपा, छुम छुम छनन बाजे मैया पांव पे जनिया। उसके बाद भजनों की लाइन लग गई सन 2018 में, ये भगवा रंग, इतना बड़ा भजन। ऐसे अनेकों भजन मैंने अपनी लाइफ में गाए, और मुझे खुद अब याद नहीं कि कितने भजन गा दिए, खुद याद नहीं। अब मुझे खुद की भी सुध बुध नहीं रहती कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्या कर रही हूँ। बस इतना पता है कि अपने भगवान इष्ट का मैं अपना ध्यान कर रही हूँ। तो भी नहीं माने, अभी इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, सोशल साइट्स में गंदी गंदी गालियां लिखकर भेज रहे हैं मुझे, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं मुझे। मैंने अपनी फेसबुक अकाउंट में शेयर किया है, इंस्टाग्राम में भी मैंने डाला है। गाली बकने वालों की बिल्कुल फोटो सहित मैंने वो कमेंट डाले। और इतना ही नहीं, एक विधर्मी पर मैंने केस भी कर दिया। आ बेटा अपने अब्बा के साथ कोर्ट में आ, आ बेटा अपने अब्बा के साथ कोर्ट में, वहीं मिलेंगे अपन। गंदी गंदी गालियां देते हैं। अभी एक ने रील वायरल करा, कोई लड़का है कानपुर का, कहता है कि नाम नहीं बदल रही है शहनाज अख्तर, धंधा करने वाली है। नाम नहीं बदल रही है, धंधा करने वाली है। ये कमेंट, धंधा करने के लिए शहनाज अख्तर ने भजन कीर्तन गाना शुरू नहीं किया था। शहनाज अख्तर को तो बचपन से लगाव था माँ आदिशक्ति जगदम्बा से। जब पंडाल हमारे यहाँ लगते थे और चोंगे में भजन बजते थे पुराने, जब से लगाव था।
अगर पैसा ही कमाना होता शहनाज अख्तर को तो जबलपुर इतना बड़ा शहर है, अगर एक चाट फुल्की का ठेला खोल लूंगी तो 5,000 पर डे कहीं नहीं गए अपने रोज के। पैसे ही कमाना है तो दूसरा भी काम कर सकती हूँ, सिलाई है, ब्यूटी पार्लर है, बहुत सारे अन्य ऐसी विधाएं जिसमें मैं पैसा कमा सकती हूँ। नहीं, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, तो भी नहीं माने। अब भिड़ गए नाम के पीछे। भजन कीर्तन करने से तो इनके बाप दादा मुझे रोक नहीं पाए, अभी ये नाम के पीछे भिड़े कि नाम नहीं बदल रही है, नाम नहीं बदल रही है। तो नाम से मेरी पहचान है, मैं नाम क्यों बदलूं? नाम से मेरी पहचान है शहनाज अख्तर, मैं नाम क्यों बदलूं? और ये शहनाज अख्तर नाम ना उनके धर्म का है, ना उनके बाप दादा ने दिया, ना उनके धर्म का है, ना उनके बाप दादा ने दिया, ना उनकी किसी धार्मिक किताब में ये नाम लिखा है शहनाज अख्तर। नहीं बदला नाम मैंने। और हमारे कानून में, भारत के संविधान में भी हर प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो अपनी अपनी मर्जी से अपना नाम रख सकता है, अपनी मर्जी से अपना जीवन जी सकता है। कोई धारा ही नहीं बनी कि हम किसी को मजबूर कर दे नाम बदलने के लिए। क्यों बदलूं मैं नाम? इनको नाम की इसलिए चिंता, भजन कीर्तन गाने से तो रोक नहीं पाए मुझे। इनको नाम की इसलिए परवाह पड़ गई कि इनको डर है कि एक शहनाज अख्तर ने हिंदुत्व सनातन धर्म का परचम लहराया है, ध्वजा लहराई है, भजन कीर्तन कर रही है। एक शहनाज अख्तर को देखकर इनके घरों से हजार हजार शहनाज अख्तर ना जन्म ले लें, इसलिए ये नाम के पीछे भिड़ गए। लेकिन हम नहीं डरते इनके बाप से, हम नहीं डरते इनके बाप से। हमको समझ में आया कि ये गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, गंदे गंदे कमेंट पास कर रहे हैं विधर्मी, तो हमने भी जाओ, जिस धर्म में नारी का सम्मान नहीं, नारी का इज्जत नहीं, 15 साल पहले अपना धर्म छोड़ के हिंदू सनातन धर्म अपना लिया शहनाज अख्तर ने। अब कैसे मुंह लगेंगे? अब कैसे मुंह लगेंगे? अब मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, मन में अगर कोई शंका हो शहनाज अख्तर को निकाल के फेंक देना। हिंदू हूं, हिंदू हूं, वो भी कट्टर। हिंदू हूं, वो भी कट्टर, ओनली ऑन शहनाज अख्तर। क्या बदलेंगे? कभी किसी व्यक्ति को भक्ति की लौ लग जाए तो वो परमात्मा से भक्त को अलग नहीं कर सकता। अभी मेरा आपसे बस एक ही अनुरोध है, फिलहाल यहाँ पर जाति पाति के चक्कर में भेदभाव मत रखो, मन में कोई बैर। बंगाल के जो आसार हो रहे हैं, बंगाल में जो चल रहा है, वो हमारे तक आना नहीं चाहिए। जाति पाति भूल जाओ, सब हिंदू एक हो जाओ। जाति पाति भूल जाओ, सब हिंदू एक हो जाओ, क्योंकि अगर हम अभी नहीं एक हुए तो हमारे घर में भी लाशें बिछ जानी है। देख रहे हो बंगाल के हालात, महिलाओं के साथ कितना दुराचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे देखे किसी ने न्यूज, बंगाल की न्यूज किसने देखी है? हाँ तो समझ जाओ, ये हमारे यहाँ आना नहीं चाहिए। हमको इन लोगों से कोई भाईचारा नहीं निभाना, हमको इन लोगों से कोई भाईचारा नहीं निभाना है। अगर इनको भाईचारा निभाना है तो आ जाओ हमारे हिंदू सनातन धर्म में, सीधी बात। अभी यही परिचय है मेरा, और कोई परिचय नहीं। अभी चलेंगे हम भोलेनाथ जी के दरबार में अपनी हाजिर लगाने के लिए। उठाइए जरा दोनों हाथों को ऊपर, एक बार जोरदार जयकारा, थोड़ा वोकल और बढ़ाओ बाहर।